नमस्कार। लास्ट में अपन ने देखा था साइन और कोस के फॉर्मूलों के बारे में बात की थी। आज करते हैं वहीं से आगे बात। देखिए, लास्ट में अपन ने फॉर्मूला देखा था। लास्ट का फॉर्मूला अपने क्या था? लास्ट का फॉर्मूला अपने पास था कि गुणा में था, हाँ, 2 थीटा वाला था। साइन 2 थीटा बराबर लिखा था अपन ने 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और इसके बाद में कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा था अपन ने। क्या लिखा था? कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा था अपन ने कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक लिखा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक लिखा था अपन ने 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो, इसको 10 के पदों में कैसे लिखेंगे? अपन क्या करें, इसको ऊपर नीचे कोस से गुणा कर देते हैं। तो साइन बटा कोस तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा, और कोस को नीचे लाके क्या लिख सकते हैं अपन, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं 2 टेन थीटा बटा इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपन लिख सकते हैं। अपने पास हो समीकरण 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। देखो, कोस का भाग दिया मैंने, यहाँ भी कोस का भाग दे दिया और यहाँ भी कोस का भाग दे दिया। तो कोस का भाग दे दिया और ऊपर कोस से गुणा कर दिया। तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा की जगह में क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। इसी प्रकार इसको भी चेंज करें तो क्या आएगा, कोस के पदों में टेन का क्या आ जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, इसको कोस स्क्वायर से भाग दे देते हैं। तो कोस स्क्वायर से भाग दिया तो क्या आ जाएगा अपने पास में, यहाँ पर यदि कोस स्क्वायर से भाग दे तो क्या आ जाएगा अपने पास में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ऊपर भी तो वो करना है इसको। तो देखिए, इसको यहाँ देखिए, इसमें कोस स्क्वायर का भाग दूँ तो क्या आ जाएगा अपने पास में ऊपर नीचे। तो ये तो आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये याद रखना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है वो 10 के पदों में 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, और कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है अपने पास में होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। इसके बाद में देखते हैं आगे अपन एक क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद में जो फॉर्मूले देखे हैं उस पर अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। सर, एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं। जैसे क्वेश्चन लिया अपन ने, क्वेश्चन लिया साइन 5 थीटा प्लस साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस 5 थीटा प्लस 2 कोस 3 थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा। ये अपन ने क्वेश्चन लिया है, इसको अपने को निकालना है, सॉल्यूशन करना है। तो अपन ने अभी किया था, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाते थे। देखो, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो अपने पास में क्या बन जाएगी, यहाँ से ये सोल्व हो जाएगा। तो मैं इसको मान लेता हूँ सी, इसको मान लेता हूँ डी। तो ऊपर तो क्या लिख रहा है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, और साइन सी अपन साइन डी का फॉर्मूला जानते हैं अपन 2 कोस सी प्लस डी बटा 2, यानी 3 कोस 3 थीटा हो गया। क्यों? क्योंकि अपने को कोस 3 थीटा का फॉर्मूला मालूम है, कोस साइन 3 थीटा का फॉर्मूला मालूम है, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी मालूम है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस 3 प्लस ये 5 और 1 6, और क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन 3, यानी कि कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4 थीटा, 4 बटा यानी 2 साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा आ गया बटा। इसी प्रकार यहाँ से देखो ये ले लेते हैं और यहाँ से ये ले लेते हैं। तो कोस सी प्लस डी का फॉर्मूला अपन जानते हैं, कोस का फॉर्मूला होता है 2 कोस 3 थीटा, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, इंटू कोस सी माइनस डी, तो यहाँ से सी माइनस डी क्या बच जाएगा अपने पास में 4, यानी 2 थीटा प्लस कोस 3 थीटा, और यहाँ क्या बच गया, ये 1 नहीं है, यहाँ क्या बच गया -2 कोस स्क्वायर
थीटा, ये अपने पास में बच गया। अब देखो आगे, अब ऊपर वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कोस 3 थीटा कॉमन आ रहा है, ठीक, साइन 2 थीटा कॉमन आ रहा है, साइन 2 थीटा अपना कॉमन आ गया, क्या बच गया 2 कोस 3 थीटा प्लस 1 बच गया। और नीचे से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास में, देखो नीचे से अपने पास में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कोस 3 थीटा कॉमन आ रहा है इन दोनों में से। तो यहाँ तो क्या बच गया, कोस 2 थीटा प्लस 1 और माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये अपने पास में वैल्यू बच गई। यही बची है ना, कहीं गलती तो नहीं की ना, हाँ ये बचा है, सॉरी ये माइनस नहीं है प्लस है, क्वेश्चन में अपन ने गलती लिख दिया होगा, प्लस और ये प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बच गया। अब अपन आगे करते हैं, अब देखिए आगे, अब अपने पास में ये देखो, ये कोस 2 कोस 3 थीटा प्लस 1 और नीचे बन रहा है कोस 2 थीटा प्लस 1। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो अपन साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। और ये क्या करो कि इसको ऐसा कॉमन बनाओ कि अंदर वाला और बाहर वाला कॉमन हो जाए। तो यहाँ से ऊपर वाला एक बार छोड़ो, साइन 2 थीटा कोष्टक 2 कोस 3 थीटा प्लस 1। अब नीचे देखो, अपन अब भी फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने कि कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कोस के पदों में चाहिए तो कोस के पदों में होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा इधर 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये होगा नहीं होगा, बस ये फॉर्मूला लगा दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास में, देखो ये कॉमन हो गया ना 2 कोस, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा तो आ गया कॉमन, और अंदर क्या बच जाएगा 2 कोस 3 थीटा प्लस 1 बच जाएगा, यही बचेगा। यहाँ से देखो ये क्या हो गया कैंसिल, ऊपर क्या बच गया साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, बटे में क्या आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, कोस से कोस कट गया तो यहाँ से अपने पे आ जाएगा ए कोस से ए कोस कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा टेन थीटा आ जाएगा। अब इसको देखो शॉर्ट ट्रिक से करना सीखते हैं। अपने पास मान लो ऑप्शन होता, ऑप्शन तो आएंगे, ऑप्शन दे रखा है जैसे टेन थीटा कोट थीटा, टेन थीटा कोट थीटा कोस थीटा और नन ऑफ दिस कोई नहीं। तो अपन क्या करते हैं, इस प्रकार का जब भी पर्सन आए तो थीटा अपना परिभाषित होता है, तो थीटा की जगह अपन 0 रख दिया, तो साइन 0 0 साइन 0 0 और साइन 0 0, ऊपर 0 हो गया, 0 मतलब 0, जिसमें ऑप्शन से 0 हो जाएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। साइन 0 का टेन 0 का मान कितना होता है 0, आंसर क्या आ गया अपना 10 आ गया। बाकी देख लो कोई सा भी इनमें सूटेबल नहीं होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को एक बार तरीका करना, अपने हाथ से करना और फिर शॉर्ट तरीके निकालना सीख जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, एक क्वेश्चन आपको और देते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री और साइन 54 डिग्री, इसका आंसर निकालो। साइन 54 डिग्री का आंसर ज्ञात करो, क्या आएगा। देखिए इसमें भी अपन क्या करेंगे, अब दो वाले फॉर्मूले बन रहे हैं, जैसे 2 साइन थीटा कोस थीटा अपने पास में बन रहा है, तो इसको क्या पढ़ लो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा में चेंज कर लो। अभी अपन ने इसका क्वेश्चन नहीं किया है क्योंकि थीटा के मान ज्ञात करने पड़ेंगे, तो इस क्वेश्चन को करेंगे बाद में। सबसे पहले आपको इसको बाद में देखेंगे अपन, ये आप करना कोशिश करना, बाद में करवा देंगे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट देखो, इसका आंसर आएगा 1/8, इसको करना आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट अपन ने 10 के फॉर्मूले देख ही लिए, अब नेक्स्ट अपने पास में नेक्स्ट टाइप क्या आती है। नेक्स्ट टाइप आ गई अपने पास में, अब साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए अपने को। एक तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है अपन जानते हैं, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा, ठीक है। ये प्रूफ करना भी आना चाहिए, कैसे करेंगे इसको आप लिख सकते हैं क्या, साइन 2 थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देना, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा पूरा का पूरा। इसको साइन के पदों में पूरे को चेंज कर लेना, आंसर आ जाएगा। और प्रूफ करना मैं नहीं बता रहा हूँ। दूसरा देखो कोस 3 थीटा का फॉर्मूला देखना, कोस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है, ये ध्यान रखना बस। तो इसमें क्या आ जाएगा अपने पास में 3, सॉरी अपन ने उल्टा लिख दिया, ये आ जाएगा 3 साइन थीटा
माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और इसमें आ जाएगा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ये अपने दोनों फॉर्मूले हो गए। ठीक है, ये अच्छी तरीके से याद रखना, ये फॉर्मूले बहुत काम में आते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब देखिए अपन इसके अंदर मान ज्ञात करना सीखते हैं। देखो अपने पास सबसे पहले साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा छोड़ो, एक बार साइन कोस के मान देख लो। साइन 15 डिग्री का मान पता होना चाहिए, साइन 18 डिग्री का मान पता होना चाहिए, साइन 22.5 डिग्री का मान पता होना चाहिए और साइन 36 का मान अपने को पता होना चाहिए। साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात करना है अपने को, तो ये ध्यान रखना, ये होता है √3 - 1/2 √2, और कोस का होता है √3 + 1/2 √2 होता है। इसी प्रकार कोस साइन 18 का मान होता है √5 - 1/4, और कोस 36 का मान होता है √5 + 1/4। ठीक है, और ये होता है 10 + 2 √5 √4, और ये हो जाएगा माइनस। तो क्या आ जाएगा अपने पास में √10 - 2 √5/4, और ये क्या हो जाएगा अपने पास में 2 - 2 √2। देखिए एक बार, ये क्या होता है 2 - √2 का रूट बटा 2, और ये हो जाएगा √2 + √2/2। अब इसको ज्ञात भी कर सकते हैं। देखो इसको सॉल्व करना, साइन थीटा की जगह क्या लिख देना 45 - 30 लिख देना, और साइन a - b का फॉर्मूला लगा देना, ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसका कोस का 45 - 30 ये ज्ञात कर लिया। अब 18 को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 18 का मान भी ज्ञात कर सकते हैं अपन। कैसे ज्ञात करेंगे, 18 वाले फॉर्मूले को भी अपन सोल्व कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 90, जैसे इसको 18 को क्या बढ़ेगी, ऐसा गुणांक बना लो तो कि वो गुणांक बन जाए, तो अपन के लिए क्या लिख सकते हैं साइन 5 थीटा बराबर लिख सकते हैं 90 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या आ जाता है 18 डिग्री आ गया। तो बस इसको 3 और 2 के अंदर अनुपात में तोड़ लेना और यहाँ से इसको सोल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। और यदि नहीं आता है तो एक बार याद करना, मैं सोल्व करना सिखा दूंगा। कमेंट में कमेंट डाल देना, यदि आपको ये सोल्व करवाना हो, इसका प्रूफ पता ना हो तो कमेंट डाल देना, मैं करवा दूंगा। बाकी इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक चीज़ सोल्व कराऊँ, आपको बता दिया, मैं हिंट दे दिया। इसको 45 - 30 लिख लेना, इसको 5 थीटा बराबर 90 डिग्री लिखना, 3 थीटा + 2 थीटा रखना, 3 थीटा उधर ले जाना और फिर a - b का फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार ये याद कर लेना है। ये तो याद होने ही चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरे के पूरे याद रहने चाहिए अपने को। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और। देखिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, सारी चीज़ें काम में आएगी, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका होगा नहीं, बस ध्यान से समझते जाओ। और आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना, ताकि मैं सारे वीडियो आपके पास में ले आऊँ, और कोशिश करूँगा लाइव ले आऊँ, क्योंकि अभी लाइव का मेरे पास में ऑप्शन नहीं है। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको अच्छा लगे तो कमेंट डाल देना, मैं लाइव लाने की कोशिश करूँगा। देखिए सबसे पहले अपने पास में एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा साइन 60 - थीटा और साइन 60 + थीटा। ये होता है साइन 3 थीटा बटा 4 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, साइन 3 थीटा बटा साइन 3 थीटा बटा 4 के बराबर होता है। इसको प्रूव करना सीखते हैं। देखो अपन ने साइन थीटा को छोड़ दिया, अब ये दोनों ले लिए, साइन 60 - थीटा और साइन 60 + थीटा। इसको मान लिया अपन ने, क्या मान लिया, गुणा में है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से गुणा में इसको तो क्या कर सकते हैं अपन, तो देखिए इसको क्या कर सकते हैं अपन, ये अपने पास में साइन a - b इंटू साइन a + b का फॉर्मूला अपन ने गुणा में करना सीखा था। क्या होता है, ये साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर a - साइन स्क्वायर b, यही तो होता है। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा, और ये साइन 60 का मान अपन जानते हैं कितना होता है √3/4, ये 3/2, तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है। यहाँ से अपन देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अंदर गुणा करेंगे तो 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा 1/4 को एक बार बाहर रहने दो, गुणा करेंगे तो उधर चला जाएगा, और -4 साइन क्यूब थीटा। और ये अपन अभी फॉर्मूला देखा था अपन ने, ये क्या होता है 1/4 साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन 3 थीटा बटा 4 अपना आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार कोस वाले पदों में भी होता है ये। कोस के लिए क्या होता है कोस थीटा कोस 60 माइनस थीटा कोस 60 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोस 3 थीटा बटा 4। ये भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वही यहाँ पर क्या लगा दो, कोस ए इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी, कोई सा भी लगा दो, दोनों में से एक फॉर्मूला लगा दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कोस थीटा और क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा कोस थीटा, इसका मान अपन जानते हैं 1/2 यानी कि 1/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन को किस में बदलना पड़ेगा क्योंकि कोस के पदों में चाहिए ना, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दो इसको। अब इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा कोस थीटा माइनस 4 कोस थीटा माइनस 4 कोस थीटा माइनस 4 कोस थीटा, और इसको करेंगे तो -4 कोस क्यूब थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस बट्टे में 4। अब देखो ये है तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 कोस क्यूब थीटा, और 4 में से एक गया कितना बचेगा 3 कोस थीटा बटा 4। और ये फॉर्मूला अपन जानते हैं, अभी पढ़ा था अपन क्या होता है कोस 3 थीटा बटा 4। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना अच्छे से। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं अगले की, क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार का, इस पर टाइप में क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आ गया अपने पास में कोस 12 डिग्री, कोस 24 डिग्री, कोस 36 डिग्री, कोस 48 डिग्री, कोस 72 डिग्री और कोस 84 डिग्री का मान ज्ञात करो। इसका अपने को वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे तो देखो सबसे पहले इस प्रकार का प्रश्न आए तो इसमें देखो कि कौन सा, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप दिमाग में आने लग जाएगा। अब मुझे ये दिखने लग गया कि 12, 48 और 72 ये बन गया कॉम्पाउंड, यानी कि कोस 12 डिग्री, कोस 48 डिग्री और कोस 72 डिग्री। देखो इसमें 12 घट रहा है 12 जुड़ रहा है, तो फॉर्मूला बढ़ गया ना मेरे पास में कोस 24 डिग्री, कोस 36 डिग्री और कोस 84 डिग्री। अब कोस के 2 फॉर्मूले बन गए। अपन ये जानते हैं क्या होता है कोस 3 थीटा, मतलब कोस 3 थीटा कोस 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो 12×36/4 और इंटू यहाँ से क्या आ जाएगा कोस, ये कितना हो जाएगा 24×72 डिग्री बटा कितना आ जाएगा 4। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में 1/16 तो बाहर आ गए, और कोस 36 का मान अपन जानते हैं साइन 18 का मान होता है कोस का उल्टा होता है, यानी 5 + 1/4 आ गया ये तो ठीक है। और कोस 90 माइनस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 18, नहीं 90 माइनस 18 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 18, और साइन 18 का मान भी अपन जानते हैं √5 - 1/4 होता है। इसको क्या लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 18 लिख सकते हैं, और ये होता है साइन 18 डिग्री, और साइन 18 डिग्री का मान होता है √5 - 1/4। यहाँ से देखिए 1/16 पहले था, 4 और आ गया नीचे 2, यहाँ से a - b a + b का फॉर्मूला यानी कि 5 - 1 यानी 4, एक 4 से 4 कट गया, आंसर आ गया 1/64। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेना, समझ में नहीं आया है तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं, 2 फॉर्मूले, एक फार्मूला लगा है और मान रखा है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन आ गया अपने पास में साइन 78 डिग्री माइनस साइन 66 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री प्लस साइन 6 डिग्री।
अब देखो इस प्रकार के जब कुछ भी नहीं दिखे ना आपको इस प्रकार के प्रश्नों में, तो क्या करना कि सबसे पहले देखना कि ये पूरा कंपोनेंट कौन सा बन रहा है। तो 120 बन रहा है, ये क्या कितना बन रहा है, ये देखो 66 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा 60, मतलब ये दोनों पास में बन रहा है। अपन जानते हैं इसको सी और इसको डी मान ले तो अपने पास फॉर्मूला है डायरेक्ट, इसका मतलब यहाँ से साइन सी यहाँ डी लगा देते हैं, या इसको एक बार एक जगह लिख लो, साइन 78 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस साइन 66 डिग्री माइनस साइन 6 डिग्री। अब इनमें फॉर्मूला लगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अपन जानते हैं, टू कोस 120/2 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, साइन सी प्लस डी बटा 2 यानी कि 120/2 60 डिग्री, और साइन सी माइनस डी 78 में से गया कितना बच जाएगा 36, और 78 माइनस 42 36 का आधा कितना हो गया 18 डिग्री। इसी प्रकार माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा, वही फॉर्मूला 2 कोस सी प्लस डी यानी 72 का आधा कितना हो जाएगा 36, और साइन 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 60 नहीं 30 आएगा, 60 में अब 30 डिग्री। बस सोल्व कर लो इसको, क्या आ जाएगा 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो, कोस 60 का मान साइन 30 का होता है वो 1/2, साइन 18 का मान होता है कितना √5 माइनस 1/4 होता है। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 2 तो कट जाएगा ना, ये छोड़ो एक बार बाद में कर लेंगे कोई बात नहीं। अब यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस अंदर गुणा है, तो इसका तो कोस 36 का मान कितना होता है, कोस 36 का मान होता है साइन 18 का जो मान होता है, साइन 18 का मान कितना होता है अपने पास में, साइन 18 का मान होता है √5 माइनस 1/2, कोस 36 का मान हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस है तो यहाँ केवल प्लस हो जाएगा /4, और ये साइन 30 का मान जो होता है ही, तो इसका 1/2 कॉमन आ गया, 1/2 से 1/2 कट गया, बस अंदर वाला सोल्व कर लो। 5 यहाँ से क्या आ जाएगा 5 माइनस √5 माइनस 1 प्लस माइनस √5 माइनस 1/4, ये बच जाएगा। √5 से √5 कट गया, माइनस 2/4 यानी कि माइनस 1/2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना कैसे आया है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अच्छे से याद रखना। देखो ये होता है साइन थीटा अपॉन साइन 3 थीटा, साइन थीटा अपॉन साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा अपॉन साइन कोस, सॉरी ये कोस आएगा, कोस नो थीटा प्लस साइन नो थीटा बटा कोस 27 थीटा। इसके बराबर अपने को ज्ञात करना है, जैसे क्वेश्चन ही बना लेते हैं इसको, 1/2 tan 27 थीटा माइनस tan थीटा अपने को ये लेके आना है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो इसको एक बार क्वेश्चन को इसको प्रूफ देख लेते हैं, फिर अपन डायरेक्ट इसका सूत्र लिख लेंगे। तो यहाँ से देखो नीचे 3 बन रहा है, ऊपर थीटा है, मतलब कुछ इसमें चेंज करना पड़ेगा तभी जा कर के ये आएगा। तो अपन क्या करें इसमें कि ऐसा अपने पास में थीटा के रूप ले लें। तो अपन ने क्या किया कि ऊपर नीचे कोस थीटा से गुणा कर दिया। तो क्यों, क्योंकि उसको 2 डबल थीटा बनाना है। तो अपन ने क्या किया, इसको 2 साइन थीटा है ही और कोस थीटा से गुणा कर दिया, नीचे भी 2 कोस 3 थीटा पहले से और कोस थीटा से गुणा कर दिया। तो ऊपर क्या बन गया अपने पास में साइन 2 थीटा, नीचे क्या बन गया अपने पास में 2 कोस 3 थीटा इंटू कोस थीटा अपने पास में दे रखा है। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, क्यों इसके पदों में लाना चाहिए ना मुझे। तो साइन 3 थीटा माइनस थीटा बटा 2 कोस 3 थीटा इंटू कोस थीटा। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दूंगा मैं यहाँ पर। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी, यही होता है। बटे में क्या चल रहा है 2 कोस 3 थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ से देखो आगे, अब क्या कर रहा हूँ दोनों में से, अब ऐसा कुछ करे कि अपने पास में बन जाए तो अलग अलग कर दो इसको। तो देखो यहाँ से तो क्या कर जाएगा, साइन 3 थीटा और कोस 3 थीटा क्या हो गया 1/2, तो देखो कॉमन ले लो एक बार। ठीक है, यहाँ से ये क्या हो जाएगा tan थीटा, और ये कोस से कोस कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा tan थीटा,
यहाँ सॉरी यहाँ 3 थीटा आएगा और ये आ जाएगा tan थीटा। अब देखो अपने पास में क्या था, साइन कोस 3 थीटा, ये नीचे वाला आ गया, ऊपर 3 थीटा और ये थीटा आ गया। तो अपन इसी प्रकार यदि ये लिखे तो क्या लिखेंगे, लास्ट वाला इसी प्रकार लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो अब 1/2 तो सभी में से कॉमन आ जाएगा, इसको कॉमन ले लो। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, tan थीटा माइनस tan थीटा। और इसी प्रकार इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, प्लस tan 9 थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है। और इसी प्रकार इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, प्लस tan 27 थीटा माइनस tan 9 थीटा, 9 थीटा ये लिख सकता हूँ। ठीक है। अब देखो मेरे पास tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, tan 9 थीटा से tan 9 थीटा कैंसिल, क्या बच गया मेरे पास में, 1/2 tan 27 थीटा माइनस tan थीटा, ये अपने पास बच गया। तो यहाँ से अपने को क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है अपने पास में कि ये फॉर्मूला अपने पास में निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है कि अपने पास में साइन थीटा बटा कोस 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा बटा कोस 3 थीटा स्क्वायर थीटा प्लस साइन 3 स्क्वायर थीटा बटा कोस 3 थीटा। इस प्रकार ये चलता रहे और ये आ जाए साइन 3n-1 थीटा अपॉन कोस n थीटा 3 की पावर n थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा अपने पास में, इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, एक टर्म और लिख लेते हैं, यह आ जाएगा साइन 3n थीटा अपॉन कोस 3n+1 थीटा। तो इसका फॉर्मूला अपने पास में क्या आएगा, अभी याद किया था अपन 1/2 tan, नीचे वाला आ जाता है पहले tan 3+1 थीटा, फिर पहले वाला यानी कि tan थीटा। ये अपना परमानेंट इसका फॉर्मूला हो गया। ये हमेशा याद रखना, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसका ऊपर क्वेश्चन करवा ही दिया। इसी प्रकार कोस के पदों में यदि अपन tan का फॉर्मूला ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये कोस का देख लो, इसका कोस का क्या होता है, कोस थीटा इंटू कोस 2 थीटा इंटू कोस 2 स्क्वायर थीटा डैश डैश कोस 2 की पावर n-1 थीटा। इनका मान ज्ञात करना तो क्या हो जाएगा, कोस की पावर 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर सॉरी ये साइन में होगा पूरा, साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन थीटा। कोस वाला भी किस में होगा, साइन थीटा के अंदर होगा। ये याद करना, प्रूफ करना चाहो तो भी कर सकते हैं। देखो इसको क्या करना, छोटे टर्म ले लेना, 3 टर्म लेना, फिर चेक कर लेना कैसे करोगे, साइन 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा का फॉर्मूला बना लेना, या 2 पदों का गुणनफल बना लेना और फिर वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है। तो आप प्रूफ करना चाहो तो भी कर सकते हैं, इसको भाई याद रख लेना, सीधा इसको याद करना है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये सारे के सारे याद होने चाहिए। अब देखो समांतर श्रेणी वाले फॉर्मूले, तो इसमें दे रखा है साइन ए प्लस साइन ए प्लस डी प्लस साइन ए प्लस 2d। इस प्रकार चलता जाए ये फॉर्मूला और अंत में आ जाए साइन ए प्लस n-1 इंटू डी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हमेशा ध्यान रखना इस प्रकार के फॉर्मूले में अपने पास में साइन n/2 अपॉन साइन d/2, ये तो कोस का हो चाहे साइन का हो ये तो आएगा ही आएगा। अब इसके बाद यदि साइन हो तो साइन वाला ये लास्ट वाली टर्म लिख दो, ठीक है। और यदि कोस का हो तो कोस वाली लास्ट वाली टर्म लिख देना। तो कोस ए प्लस डी प्लस कोस ए प्लस 2d प्लस डैश 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 प्लस कोस ए प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास में, देखो साइन n/2 तो आएगा ही, इसके बटे में साइन d/2 भी आएगा। अब ये लास्ट वाली टर्म उठा के रख दो, a प्लस n-1 कोस 2d। ये अपने पास में फॉर्मूला हो गया। इस बेस पे क्वेश्चन भी कर सकते हैं अपन।
देखिए इसका क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखना चाहे तो देखो, पहला एक क्वेश्चन करवा देते हैं, बाकी अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोस 2π/7 प्लस कोस 4π/7 प्लस कोस 6π/7, इसका अपने को मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ से ये अंदर वाला दिख रहा है ना अपने पास, a बराबर 2π/7, d बराबर a2 - a1, मतलब कितना आ जाएगा 2π/7, n बराबर कितना आ गया 3, पद कितने हैं 3, n बराबर कितने पद है 3 पद है, बस रख दो। किसका फॉर्मूला कोस का है ना, तो साइन n का मतलब कितना है 3, n यानी 3 इंटू डी कितना है 2π/7 और 2 बटे में था, बटा साइन d/2, डी कितना है 2π/7, d/2 है तो 2 रख दो, कोस a 2π/7 प्लस n-1 यानी कि 2 इंटू डी यानी ये आ गया, यही है। बस इसको सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा 2 से 2 कट गया, तो ऊपर तो क्या आ गया देखो साइन 3π/7, नीचे क्या आ गया साइन π/14, सॉरी 7 ही आएगा, कट जाएगा नहीं 2 से 2 7, और यहाँ क्या आ जाएगा कोस 2π, और इसको भी ये ना n+1 2 इंटू 2π/, हाँ सही है। तो क्या आ जाएगा अपने पास में 2π और ये 4π, तो कितना हो जाएगा 6π/7, ये होगा 6π/7 आ जाएगा यहाँ से। इसमें कुछ मिस्टेक कर दी क्या अपने, तो सॉरी, इस फॉर्मूले के बटे में क्या लिखना है अपने को 2 रखना है, इसके बटे में भी क्या लिखना है 2 लिखना है, और सॉरी एक के बटे में नहीं लिखना, केवल इस d/2 लिखना है अपने को, d नहीं लिखना है, डायरेक्ट d/2 लिखना है, और इसमें भी d/2 लिखना है, d/2 लिखना है। तो यहाँ से d/2 आ गया बट्टा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब 2 कितना हो गया 4π, यहाँ हो जाएगा 4π/7 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, देखो अब इसको अपने पास में यहाँ से देखो 4π बना सकते हैं, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं π-4π/7 लिख सकता हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा 7π में से 4π गया 3π आ जाएगा, और ये अपन जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा ही होता है ना, अरे साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन 4π/7 लिख सकता हूँ इसको, और कोस 4π/7 अपने पास, ये 2 से ऊपर नीचे गुणा क्यों किया आपको पता है, इसलिए किया है क्योंकि ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया साइन, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में 2 थीटा, यानी कि थीटा कितना है 8π/7, और नीचे क्या बच जाएगा साइन π/7। अब देखो इसको भी लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ 8π चाहिए ना, तो 8π के लिए क्या करेंगे अपन, आठ पाई चाहिए तो क्या करेंगे, देखो इसमें से क्या कर दिया पाई प्लस π/7, पाई आना चाहिए अपने पास में, ये 8π हो जाना, इसको पाई प्लस π/7 लिख सकते हैं ना ऊपर वाले को, तो साइन पाई प्लस π/7, और ये साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा होता है लेकिन माइनस का जाता है तो इससे कोऑर्डिनेट में आते, तो साइन π/7 अपॉन 2 साइन π/7, इससे ये कट गया, आंसर क्या आ गया अपना 1 - 1/2 आंसर। इसको देखो इसमें यहाँ से अपन यदि करते तो यहाँ पर इसको 3π को है ना यहाँ चेंज करते तो माइनस यहीं आ जाता, और 3π में चेंज हो जाता, 3π से डायरेक्ट भी कट जाता, तो अपने इतना ये एक स्टेप बढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जब दिमाग में आता है वही लगा दो अपने पास में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये आज अपन ने जो पढ़ा वो अच्छे से आप करना, जो नहीं आएंगे वो अपन अगली क्लास में और सर्च करेंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूले बता रहा हूँ, यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और
यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। इसके बाद में मैं क्या करूँगा, आपको जो पुराने पेपर हों के क्वेश्चन है और चैप्टर होते हैं वो त्रिकोणमिति के, मैं धीरे धीरे एक एक वीडियो इसका डालता रहूँगा और एक एक अगला टॉपिक चलता रहेगा। धन्यवाद।